नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल रेसिपी की ओर से। साथियों, ये वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने वाले हैं। इसका नाम है फैमिली आईडी। साथियों, आप सभी को पता होगा कि सरकार ने एक नई आईडी जनरेट करने के लिए बोला है, जिसका नाम दिया है फैमिली आईडी, जिसके अंतर्गत हम अपने सभी से परिजनों को एक ही जगह पर रजिस्ट्रेट कर सकते हैं। ऐसे एक तरीके से आप जो है परिवार रजिस्टर या फिर राशन कार्ड की तरह ले सकते हैं। अभी ये फैमिली आईडी आप सभी को बनाना है, भविष्य में इसके बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए हम आज आपको बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से फैमिली आईडी जनरेट की जा सकती है। सबसे पहले हम अपने ब्राउजर पर डालेंगे फैमिली आईडी, और इसके बाद हम सबसे पहला लिंक जो है फैमिली आईडी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये अगर कोई दूसरे स्टेट का होगा तो वो डालेंगे हरियाणा के भी है। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो अपना हमने लिंक ओपन किया। लिंक ओपन होते ही हमारे सामने एक पोर्टल ओपन हो गया है। यहाँ आपको दिख रहा है फैमिली आईडी, एक परिवार एक पहचान। इसके बाद फैमिली आईडी के लिए क्या क्या रजिस्ट्रेशन स्टेप होंगे और क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। हम इन सबको ना पढ़ के हम यहाँ जाते हैं अपना रजिस्ट्रेशन साइन अप के लिए। साइन अप पर क्लिक करते ही हमारे सामने आ गया साइन इन प्रोसेस का इंस्ट्रक्शंस क्या हैं वो हम देख लेते हैं। सफल पंजीकरण के बाद साइन इन पर क्लिक करें, मोबाइल नंबर दर्ज करें, ओटीपी भेजने पहले अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर कैप्चा डालेंगे और ओटीपी भेजने पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो ओटीपी आया होगा उसे हम फिल करेंगे। इसके लिए निर्देश क्या क्या है। परिवार रजिस्ट्रेशन हेतु परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड होना अनिवार्य है। बिना आधार कार्ड के आप परिवार आईडी नहीं जनरेट कर सकते हैं। परिवार रजिस्ट्रेशन हेतु सभी सदस्यों का मोबाइल ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी किया जाना अनिवार्य है, जिसके लिए सभी सदस्यों का मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। आपका पहला कंडीशन था कि आधार कार्ड होना चाहिए सभी सदस्यों का। दूसरा है आधार कार्ड होने के साथ साथ उनका मोबाइल नंबर भी हमारा आधार कार्ड से कनेक्ट होना चाहिए। ऐसे परिवार जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध है उनकी राशन कार्ड संख्या ही फैमिली आईडी होगी तथा उनको फैमिली आईडी बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो जिन परिवारों पर राशन कार्ड ऑलरेडी है उनको फैमिली आईडी बनाने की जरूरत नहीं होगी, राशन कार्ड ही उनकी फैमिली आईडी होगा। उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन के उपरांत आधार संख्या डालकर फैमिली आईडी डाउनलोड किया जा सकती है। ऐसे व्यक्ति जो पहले से किसी परिवार से जुड़े हैं उन्हें किसी अन्य परिवार में नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि यहाँ आधार कार्ड कंपलसरी है। बिना आधार कार्ड के आप जोड़ नहीं सकते, और आधार कार्ड एक जो भी व्यक्ति है उसको सिर्फ एक ही मिल सकता है, वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में समझ आवश्यक जानकारी पूर्णतः सही बने, जिससे कि सत्यापन आसानी से किया जा सके। फैमिली आईडी की अद्यतन स्थिति को 15 अंकों के एप्लीकेशन नंबर को ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में डालकर देखा जा सकता है। बनाने के बाद उनका ट्रैक कर किया जा सकता है कि हमारे फैमिली आईडी बनी या नहीं। यहाँ नाम डालेंगे, फैमिली के जो भी मुखिया हैं उनका नाम डालेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे, वो मोबाइल नंबर जो कि हमारा आधार कार्ड में लिंक होगा। उसके बाद हम ओटीपी भेजने पर क्लिक करेंगे। ओटीपी जो हमें रिसीव होगा वो हम मोबाइल से देखकर यहाँ डालेंगे। उसके बाद जो कैप्चा दिया है वो कैप्चा हम फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही ये कहेगा योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आप कंटिन्यू पर क्लिक करें। कंटिन्यू पर क्लिक करने के लिए फिर से वही मोबाइल नंबर डालना है और कैप्चा फिल करना है। सेंड ओटीपी, फिर से हमारा ओटीपी आएगा, 4 डिजिट का 4 डिजिट का पिन डालना है। 4 डिजिट का पिन डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करते ही ये कहेगा योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आप कंटिन्यू पर क्लिक करें। कंटिन्यू पर क्लिक करने के लिए फिर से वही मोबाइल नंबर डालना है और कैप्चा फिल करना है। सेंड ओटीपी,
इसके बाद हम नीचे कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करके लॉगिन पे क्लिक किया। लॉगिन पे क्लिक करते ही हमारा जो पोर्टल है वो खुल गया है। यहाँ आधार नंबर डालेंगे परिवार के मुखिया का। आधार नंबर डालने से पहले हम महत्वपूर्ण जो सूचना है उनको बारे में जानकारी ले लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ फैमिली, फैमिली की परिवार की क्या परिभाषा है इसके हिसाब से जान लेते हैं। महत्वपूर्ण, कृपया सुनिश्चित करें कि फैमिली आईडी के लिए पंजीकृत न्यूनतम परिवार में पति पत्नी और उनकी अवयस्क संतानें अवश्य शामिल हों। फैमिली आईडी के लिए आपको न्यूनतम परिवार में पति पत्नी और उनकी अवयस्क संतान होनी चाहिए। परिवार को यथास्थिति निम्नवत परिवार परिभाषित किया जाएगा। शासनादेश संख्या जो कि 7 फरवरी 2023 के अनुसार होगी। स्वयं पुरुष या स्त्री और उसकी पत्नी अथवा उसका पति न्यायिक रूप से पृथक या पत्नी से अलग हो। पुरुष स्वयं कर सकता है या उनकी पत्नी कर सकती है। इसके बाद स्वयं के माता पिता को परिवार में ले सकते हैं हम। स्वयं पर आश्रित वयस्क अवयस्क भाई बहन, हमारे कोई भाई बहन है जो वयस्क या अवयस्क हैं लेकिन वो हम पे ही आश्रित हैं तो उनको हम परिवार में ले सकते हैं। वयस्क भाई बहन व उनके परिवार को जो संयुक्त रूप में रहते हैं। अगर आपका परिवार संयुक्त परिवार है तो आप इनको भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा अवयस्क संतान और संतानें। हमारे जो बच्चे जो वयस्क नहीं हुए 18 साल से कम उम्र के हैं हम उनको ले सकते हैं। आश्रित वयस्क संतानें न्यायिक रूप से पृथक विवाहित पुत्री सहित जो भी हमारे बच्चे हैं जो 18 वर्ष से ऊपर हो गए हैं लेकिन वो हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट है और न्यायिक रूप से अलग कोई हमारी बेटी है जिसकी शादी हो गई उसे भी हम परिवार में शामिल कर सकते हैं। विवाहित अथवा अविवाहित वयस्क पुत्र एवं उसकी पत्नी एवं संतानें जो संयुक्त परिवार के रूप में साथ रहते हैं। ऐसे बच्चे हमारे बेटे जो शादीशुदा हैं या फिर बिना शादी के हैं, अगर शादीशुदा हैं तो उनके बच्चे, उनकी बीवी और बच्चे जो हम संयुक्त परिवार में हमारे साथ ही रहते हैं उनको हम परिवार के रूप में ले सकते हैं। दत्तक पुत्र और पुत्री जो गोद लिए हुए बच्चे होते हैं उनको। इसके अलावा अन्य कोई ऐसा अवयस्क व्यक्ति जो परिवार के मुखिया कामाऊ सदस्य पर आश्रित हो जिसको परिवार के सदस्य के रूप में जोड़ना चाहे। इसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति जो 18 साल से कम या ज्यादा का हो जो कि परिवार के मुखिया पर डिपेंडेंट है कमाने के लिए उनको भी हम जोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ आधार कार्ड नंबर डालेंगे परिवार के मुखिया का। आधार नंबर डालने के बाद आगे बढ़ने पर क्लिक करेंगे। आपके परिवार की फैमिली आईडी प्राप्त नहीं है, कृपया परिवार का रजिस्ट्रेशन करें। हम परिवार के रजिस्ट्रेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक आगे बढ़ने के लिए हमारे सामने रजिस्टर फॉर्म खुला है। आधार नंबर और इस पर घोषणा है कि मैं ये जो भी जानकारी है वो सही भेजना। OTP भेजेंगे हम मोबाइल नंबर पर। OTP भेजने के बाद इस OTP को हम सेव करेंगे, डालेंगे। जो OTP आया है उसको हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद हमारे पास डिटेल आ गई है। इनके नाम, फोटो, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम वगैरह, वैवाहिक स्थिति, विवाहित, पत्नी का नाम हम फिल करेंगे और ये अपने आप हिंदी में आ जाएगा। अगर हम डालना चाहें हिंदी में तो हम हिंदी में भी लिख सकते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो वो डालेंगे और उनका व्यवसाय क्या करते हैं, जैसे खेती करते हैं तो हम फार्मर डालेंगे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ते ही हमारे पास इनका डाटा सेव हो गया है। फिर उसके बाद सदस्य को जोड़ने के लिए हम दूसरा जो सदस्य हैं उनका जो भी आधार नंबर है वो आधार नंबर हम यहाँ पे डालेंगे।
उसके नीचे आधार नंबर भरने को आ रहा है, यानी जो भी अन्य सदस्य हैं परिवार के, पत्नी यदि है, बच्चा है, बेटा बेटी, ठीक है, या कोई आप पे आश्रित भाई है, बहन है, उन या माता पिता है, जो भी, उनके आधार नंबर यूज होंगे, यहाँ पर उनके आधार नंबर डालने होंगे और उस आधार नंबर से मोबाइल नंबर भी लिंक होना जरूरी है। वो भी मोबाइल नंबर ऐसा जो आपका वर्किंग में हो, ओटीपी रिसीव करने की स्थिति में हो। तो मैं आधार नंबर उस परिवार के सदस्य का डाल रहा हूं जिसका मोबाइल नंबर भी लिंक्ड है, और उसको इनपुट करके टिक, यहाँ पे कंडीशन जो है यहाँ पे दी गई शर्तें उसे पढ़कर यहाँ टिक करेंगे और ओटीपी भेजने पर क्लिक करेंगे। और जैसे मैंने अभी एक सदस्य मुखिया को जोड़ा था ओटीपी वेरीफाई करके, उसी तरह से उसको जोड़ देंगे, नए सदस्य को भी, ठीक है। तो ऐसे सारे सदस्य जुड़ जाएंगे। जब सारे सदस्य यदि सब जुड़ गए, यदि लगता है आपको कोई नहीं और है, तो नीचे देखिए लिखा होगा परिवार के सभी सदस्य जुड़ गए हैं, पता जोड़ने हेतु आगे बढ़े। तो आप इस पर क्लिक करके अगले स्टेप 4 पर पहुंचेंगे। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूं। अब आपके सामने पता भरने के लिए आएगा। पता उत्तर प्रदेश का होना आवश्यक है, ये ध्यान रखना है। शहरी या ग्रामीण इसका चयन कर लें आप अपने हिसाब से, आपके निवास का। और शहरी में जाएंगे तो आपको देखिए टाउन भरना होगा, आपको उसमें जो भी है मकान का नंबर वो भी इंडिकेट करना होगा। तो इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा होती है वहाँ पे, वार्ड नंबर भी होता है। ग्रामीण में आपके सामने दिख रहा है कि ग्रामीण से जुड़े हुए क्या डिटेल्स फिल करनी है। तो ग्रामीण से जुड़े हुए में आपको जनपद, तहसील, विकासखंड, ग्राम पंचायत और इसके बाद ग्राम या मजरा या गांव टोला नाम लिखना है। गली, पोस्ट या मकान नंबर कोई है तो वो लिखना है, ठीक है। लैंडमार्क यदि कोई लगता है तो देना है। पता का अन्य विवरण भी यदि कोई लिखना है तो वो दे सकते हैं, जिससे कि जो अधिकारी हैं वेरिफिकेशन के लिए या कर्मचारी आप तक आसानी से पहुंच सकें। और पिन कोड नंबर भर के सुरक्षित करें पर आगे बढ़े पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डिटेल फिल करके सुरक्षित करें आगे बढ़े पर क्लिक करता हूँ। अब आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन एक बार दिख रही होगी। इस इन्फॉर्मेशन में हर एक चीज बारीकी से जांच लें, क्योंकि फाइनल सबमिशन करने से पहले आपको हर एक डेटा आपको कंफर्म कर लेना है। क्योंकि नीचे देखो लिखा गया है, टिक करेंगे जहां ब्लू टिक, मेरे द्वारा दी गई सभी सूचनाएं सही हैं। यदि कोई त्रुटि पाई जाए तो उस दशा में विभाग को मेरा पंजीकरण रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा। यानी पता या आपकी कोई भी डिटेल जो लगती है कि गलत है, तो विभाग द्वारा आपका पंजीकरण रद्द करने का उन्हें पूरा अधिकार होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप फाइनल सबमिशन करें। तो यहाँ पे मैं फाइनल सबमिशन करता हूँ। यहाँ पर फाइनल सबमिशन होने के बाद आपको एक फैमिली आईडी मिलेगी और एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। देखिए जो फैमिली आईडी है उसके ब्रैकेट में आगे लिखा रहेगा प्रोविजनल, मतलब ये प्रोविजनल जो वर्ड है वो इस अस्थाई को इंडिकेट करता है कि अभी आपकी जो फैमिली आईडी है वो स्थायी नहीं हुई है। ये कोई भी डाटा, कोई भी सूचना आपके द्वारा दी गई है, यदि वो गलत पाई जाती है तो ये आपकी फैमिली आईडी निरस्त की जा सकती है, इसलिए इसको अभी प्रोविजनल रखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको दिखेगा। आप चाहें तो यहाँ ऊपर स्क्रीन पर देखिए लॉग आउट भी दिया गया है, इसे लॉग आउट कर लेंगे क्योंकि प्रोसेस पूरी हो चुकी है। तो लॉग आउट कर लेते हैं। लॉग आउट होने के बाद आप फिर से उसी होम पेज पे आएंगे जब गूगल से सर्च किया था, और ये होम पेज दिख रहा है जो आपके सामने, यही पेज आ रहा होगा। यहाँ ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस भी लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए। अब यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर इनपुट करेंगे और अद्यतन स्थिति दिखाएं, मतलब इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आवेदन की स्थिति दिखेगी जिसमें लिखा है आवेदन पत्र संबंधित वीडियो को अग्रेसित कर दिया गया है। कुछ विवरण आपको दिखेगा, नीचे और विवरण देखना है तो विवरण हेतु क्लिक करें, नीचे और भी इंफॉर्मेशन दिख जाएंगी। पीडीएफ डाउनलोड करने को भी मिलेगा इस पेज का। और यदि आप चाहते हैं पूरा वेरिफिकेशन जब हो गया हो उसके बाद फैमिली आईडी कार्ड डाउनलोड करना, तो आपको साइन इन दोबारा से करना होगा जो शुरुआत में मैंने सिखाया था, और वहां पर जाकर ही आपको पूरी प्रक्रिया डाउनलोड की कर लेनी अपनी आईडी कार्ड की, फैमिली से जुड़ी। इस तरह से आपका प्रोसेस यहाँ हुआ कंप्लीट कि कैसे फैमिली आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, आवेदन करना है, अन्य परिवार के सदस्यों को कैसे जोड़ना है, ये सारी प्रक्रिया मैंने यहाँ पर आपको समझाई। और वेरिफिकेशन बहुत ही कंपलसरी है, आधार से जुड़े हुए लिंक्ड मोबाइल नंबर के थ्रू ई-केवाईसी होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए कोई भी आधार आपका मोबाइल से लिंक ना हो, ये स्थिति जरूर जांच लें। लिंक्ड मोबाइल नंबर वर्किंग में भी हो, ओटीपी रिसीव्ड की कंडीशन में भी हो। तो वीडियो अच्छा तो साथियों, ये थी आप हमारी वीडियो जिसके अंदर बताया गया फैमिली आईडी किस तरह से सबमिट करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर करके कीजिए जिससे कि उनके पास भी महत्वपूर्ण सूचना पहुँच सकें। तो देखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।